तो मेरे भी कुछ दो शब्द बोल सतगुरु कबीर साहेब की जय, गुरु धनी धनदास साहेब की जय, काशी लहरतारा धाम की जय, करसिया धाम की जय, बंशी उजुर उदित नाम साहेब की जय, बंशी उजुर मुकुंदमणि नाम साहेब की जय, बंशी उजुर भक्त नाम साहेब की जय, परम पूज्य श्री धर्म अधिकारी साहेब की जय। आज का ये पुण्यतिथि उत्सव का कार्यक्रम हमारी संस्था श्री सत्य कबीर सेवा समाज की ओर से आयोजित किया गया है। हमारे पूर्व गुरु महंत श्री जीवनदास साहेब और हमारे माता पिता की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये सत्संग रखी गई है। तो आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा मैं कि आप इस सत्संग में आए। बहुत बहुत आभार आपका, जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे पंछी राजनाम साहिब जी और धर्माधिकारी सुधाकर साहिब जी के इनका साथ और सहयोग हमें हमेशा रहता है और उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। बहुत बहुत आभार आप सब संतों महंतों गुरुजनों का। बोलो सद्गुरुदेव की। टाइम टू टाइम और हमारे कुछ जहाँ भी बच्चे हैं सारे युवा जितनी भी हैं हमको फीमेल्स का ज़्यादा सपोर्ट रहता है। सुष्मिता दास, शर्ला दास, सबका बहुत बड़ा योगदान है इस एडिशन को शाया करने में। और हमें अकरम साहेब और अधिकारी साहब का बहुत बड़ा साथ और सहयोग रहा है। हम बहुत बहुत आभारी हैं उन गुरुजनों के। आप गुरुजनों का बहुत बहुत आभार कि आप लोग यहाँ पर आकर इस पुस्तक का उद्घाटन किया। और मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूँगा कि आप रतिलाल साहब जी कुछ कहना चाहते हैं। सर्वे संत जनों को मेरी ओर से फिर बारंबार बंदगी राम राम। लेकिन साहेब की एक साखी है कि ये जो इंसान को निर्वाण मिलता है, जो पार पाता है, उसके तरीक़ेकार साहेब ने बताए। जो उस तरीक़ेकार पर चलता है वो अपनी ज़िंदगी में पार पाता है। बुलंद साहिब ने कहा कि वारम ताको लखे जो कोई ताको आवागमन ना हो। वारम ताको लखे जो कोई ताको आवागमन ना हो। इसका विवेक यूँ है कि मेरी कही हुई, साहिब कह रहे हैं कि मेरी कही हुई बार बार जो लिखता है, बार बार कहता है, वो आवागमन से पार हो, यानी ताको आवागमन ना हो। तो हमने करना उतना ही है और कहना भी उतना ही है जितना हमें हुक्म मिला है हमारे गुरु से। यहाँ सबसे जो मेन किरदार गुरु शब्द एक ही है, बस जिसके सर पर लग गया वो पूजिए लायक हो गया। तो हर संत ये बार बार समझाता है कि हर व्यक्ति गुरु के शरण में जरूर गए, क्योंकि वहीं से ज्ञान मिलता है। गुरु जो है वो ज्ञान का भंडार है और वहीं से ज्ञान की उत्पत्ति होती है और गुरु ही ये ज्ञान है। ये जो ज्ञान है ये भी गुरु है। ये किताब हमारे लिए
एक रास्ता है, रास्ता। अगर हम पूर्ण तरीके से अगर हम इस पर चले तो दुनिया की कोई ताकत, ये काल जो है ना, काल, ये हमें रोक नहीं सकता कि हम उसके सर पर पैर रखकर पार हो। वो अपना शीश आगे करता है, लेकिन उसके लिए कि जो शब्दों के ऊपर चलने की जरूरत है। ना उसे देवी पूजा की जरूरत है, ना उसे देव पूजा की जरूरत है, ना उसे मूर्ति पूजा की जरूरत है। एक ही पूजा की जरूरत है, और वो है गुरु पूजा। पूजन को जाए, गुरु की पूजा कीजिए, सबकी पूजा हो जाए। हमारे यहाँ जब भी कोई कार्य का समाधान होता है, चाहे वो अफसरदा हो, चाहे वो खुशी का हो, इन किताबों का सिमरन करें और इन किताबों को पढ़ें। आज से 2 साल पहले मैंने भी 3 किताबें लिखी थी, और वो भी गुरु का ज्ञान थी। तो ये और असाफा हो गया। ये गुरु महिमा के अंदर ही हमारी शब्द आरती है, जिसको कभी कभी हमारी सत्संगों में लोग आरती करने से जान छुड़ाते हैं ना, तो उसके लिए कहा गया है कि शब्द आरती, भाई शब्द आरती बोली थी, शब्द आरती, ताकि जान छुड़ा सके। तो ये शब्द आरती भी ये गुरु महिमा के अंदर ही है। ये गुरु महिमा सदपदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सदगुरुदेव की जय। अंग्रेजी की एक कहावत है, अगर इस जगत में नवल साहब की वदा बोलते नहीं, उसमें एक बात आती है कि सब जड़ पूजा को छोड़ के गुरुदेव मना सारे। अभी जड़ पूजा किसको की गई? जड़ पूजा ये मूर्ति को पूजना या कोई एवी वस्तु ने कोई भी जड़ नहीं की, क्योंकि वो तो आचार्य शंकर ने संयम जो है, जो के ज्ञान के विवेक के शिरोमणि थे, उन्होंने उसकी स्थापना की थी। उसके पीछे बड़ा मर्म है, लेकिन हम लोग भटक गए। तो जड़ पूजा जो है, केवल ये संसार में कुछ जड़ नहीं है हमारी बुद्धि के अलावा। ओबामा ने कहा था कि 20वीं सेंचुरी की जो करेंसी है वो एजुकेशन है। एजुकेशन करेंसी इस करंट इरा की है। तो उसके लिए जरूरी है कि ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनके अंदर हम परिवर्तन लाए, हम हमारी सोच में परिवर्तन लाए, ताकि उसको उसका सही हक मिले। एक दौर था जब कहा जाता था कि वारसा जो है वो हमारे बाप दादाओं का होता था, वारसा जो है बाप दादाओं का होता था, लेकिन अब बाप दादाओं का होता नहीं है। अब वारसा जो है नहीं हमारी आने वाली नस्लों का है। उन्होंने हमें ये भेंट दी है कि हम जो है नहीं, हम समाज को, धर्म को, उसको सुधार के दे। अगर आज हम ये चुक गए, हम जो ये गलत मान्यताओं में लोग पड़े हुए हैं, उनको सुधारने की चेष्टा हमने चुक दी, हम नहीं कर पाए, तो हमारी आने वाली नस्लें का हमारे पे ऋण रह जाएगा। श्री सत्य कबीर सेवा समाज का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने जो है, क्योंकि आजकल हमारे बच्चे ना हिंदी पढ़ सकते, ना संस्कृत पढ़ सकते, हमें तो गुजराती भी नहीं पढ़ी होता, तो इनको ये उर्दू में ये किताब का ट्रांसलेशन करके दिया। तो ये इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है, ताकि हमारी नई नस्ल जो है, जो गुजराती, हिंदी या संस्कृत नहीं पढ़ सकती है, वो इसको पढ़े और इससे इस्तेफादा हासिल करे।
तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आप लोगों ने ये बड़ा भगीरथ कार्य किया है और सदगुरु आपको ऐसे कार्य करने में और प्रोत्साहन दे, शक्ति दे और किसी किस्म की भी हमारी सहायता हो तो हम भी हाजिर हैं। लेकिन ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य कार्य है। बोलो सदगुरुदेव की जय। Thank you.